हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि सीएसएस को हम लोग रिएक्ट में कैसे यूज़ करें और इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी किए हुए समझते हैं हाउ टू इंक्लूड सीएसएस इन रिएक्ट। तो सिंपल सा, सबसे पहले हम लोग इनलाइन सीएसएस समझेंगे। तो जैसे हम लोग नॉर्मल सीएसएस में करते थे स्टाइल टैग का यूज़, यहाँ पर भी वही करेंगे। एंड देन जेएसएक्स के रूल के अकॉर्डिंग हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस में जो भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जेएसएक्स एक्सप्रेशन हो गया। एंड यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इनलाइन सीएसएस यूज़ करना है तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन उसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा बैकग्राउंड यूज़ कर लेता हूँ। एंड बैकग्राउंड, देन दोस्तों मैंने जैसा बताया कि ऑब्जेक्ट यूज़ करता है तो हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट पे काम करना होगा। तो बैकग्राउंड रेड कर देता हूँ एंड चेक करता हूँ अपने आउटपुट को। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा बैकग्राउंड रेड हो गया है। एंड दोस्तों जैसे ही हमें नेक्स्ट यूज़ करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे उसे देख लेते हैं। सिंपल सा हम लोग कॉमा का यूज़ करेंगे एंड देन कलर यूज़ कर लेंगे। तो कलर के लिए हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, ब्लू लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल से दोस्तों क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट का रूल फॉलो हो रहा है। एंड यहाँ पर क्या हो गया है, हमारा कलर ब्लू हो गया है। एंड आप लोग बताए भी नहीं कि मुझे टुडे की स्पेलिंग नहीं आती है। चलो ठीक है, कमेंट करिएगा कि टुडे की स्पेलिंग मुझे आती है कि नहीं। तो यहाँ पर कलर क्या हो गया दोस्तों, सिंपल सा ब्लू हो गया। और अगर फिर कोई भी चीज़ हमें आगे ऐड करनी है तो सिंपल सा कॉमा लगा के एंड एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे। आप लोग अगर रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्ट पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप सिंपल सा मेरे जावास्क्रिप्ट वाले सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये तो बात हो गई इनलाइन सीएसएस की। अगर हमें इंटरनल सीएसएस यूज़ करना है तो क्या होगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारा रिएक्ट क्या करता है, एज ए ऑब्जेक्ट लेता है सारी सीएसएस को, इंटरनल या इनलाइन सीएसएस को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट का नेम मैं रखता हूँ कॉन्स्ट एंड वेरिएबल ऑब्जेक्ट का कुछ भी रख लेते हैं। तो न्यू स्टाइल रख लेता हूँ मैं। एंड इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कर्ली ब्रेसेस। एंड देन मैं क्या करता हूँ, कलर लेंगे हम लोग यहाँ पर रेड। एंड इसको भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो डबल कॉमा एंड उसके बाद हम लोग सिंपल सा बैकग्राउंड भी देंगे, बैकग्राउंड। एंड बैकग्राउंड में मैं क्या दूंगा यहाँ पर, चलिए जो मुझे सजेस्ट कर रहा है वही फॉलो कर लेते हैं। ओके, सजेशन भाग गया तो मैं यहाँ पर रेड लिख देता हूँ। ओके, रेड में रेड मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को रखता हूँ यहाँ पर ब्लू। ओके, एंड अब क्या करना पड़ेगा, हमें जल्दी से H2 बना लेता हूँ। और H2 में मैं सिंपल सा लिख देता हूँ कि ये हमारा कौन सा सीएसएस है, इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस। और यहाँ पर हम लोग सिंपल सा स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। एंड स्टाइल टैग यूज़ करने के बाद अपना जेएसएक्स। और यहाँ पर अब ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन गया है, वेरिएबल। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस क्यों नहीं यूज़ किया है, क्योंकि दोस्तों हमारा ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है जो कि हमने ऊपर असाइन कर दिया है। एंड यहाँ पर क्या था, हमें ऑब्जेक्ट वहीं पे असाइन करना था, तभी हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने असाइन किया हुआ है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि हमने वेरिएबल को असाइन कर दिया है, यहाँ हम खुद डायरेक्ट एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो दोनों जगह ऑब्जेक्ट ही यूज़ हो रहा है, सिंपल सा। तो चलिए आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर ब्लू आ चुका है एंड उसका कलर रेड आ चुका है। और अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, तो ये सिंपल सा वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा वाइट कर देते हैं। तो वाइट का कोड होता है ट्रिपल एफ।
तो अब सिंपल सा हमारा दूसरे में आ रहा होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनलाइन सीएसएस हम लोग सिंपल सा इस तरह यूज़ करते हैं, यानी वहीं पर ऑब्जेक्ट बना के, और इंटरनल सीएसएस कैसे यूज़ करते हैं, बाहर असाइन करके, जैसा कि हम लोग करते आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और होती है कि अगर हमें 2 वर्ड वाले हों जैसे फ़ॉन्ट फैमिली या बैकग्राउंड कलर, तो उसके लिए हम लोग क्या करें? क्या हम लोग यहाँ पर नॉर्मल बैकग्राउंड एंड जैसे यूज़ करते थे कलर लिख कर यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रॉन्ग दिखा रहा है, यानी यहाँ पर रेड दिखा रहा है नीचे, क्योंकि ये गलत है, ऐसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका क्या उपाय है? तो इसका सीधा सा उपाय है दोस्तों कैमल केस। तो कैमल केस आपको पता ही होगा आई होप। तो यहाँ पर कैमल केस यूज़ करेंगे एंड देन अगर मैं चेक करूँ तो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। एंड रेड की बजाय मैं क्या कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के आँखों को विश्वास हो जाए कि हाँ, यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा ये चेंज हो चुका है। तो जहाँ भी ऐसे 2 वर्ड वाले होंगे, वहाँ पे हमें क्या करना होगा, कैमल केस का यूज़ करना होगा। सेम यहाँ पर भी वही फॉलो होता है, अगर मैं फ़ॉन्ट फैमिली लूँ, तो मुझे सिंपल सा कैमल केस ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं जैसे नॉर्मल यूज़ होता है वैसे करके दिखाऊँ तो देखिएगा, फ़ॉन्ट फैमिली, अब मुझे फैमिली की स्पेलिंग नहीं याद है। अगर मैं इसको जनरल तरीके से लेता हूँ दोस्तों, तो देखिएगा ये यहाँ पर एरर शो कर रहा है, और कर्सिव रखता हूँ, तो यहाँ पर सिंपल सा एरर शो कर रहा है। तो आप ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी वही सेम रूल है कि यहाँ पर भी आप लोग क्या करेंगे, हाँ, कमेंट करिएगा कि क्या करेंगे। हाँ जी, वही कैमल केस यूज़ करेंगे आप लोग तो एकदम। चलो, तो फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली, और अगर मैं फ़ॉन्ट फैमिली में लिख दूँ यहाँ पर कर्सिव, शायद ये होती होगी, या इटैलिक जो भी है। ओके, फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव नहीं दिखा रहा, हो सकता है मैंने फैमिली की स्पेलिंग गलत लिखी होगी। जो भी है दोस्तों, यहाँ पर अगर अगर इसमें ग्लिच आ रहा है तो मैं बैकग्राउंड कलर में करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे फ़ॉन्ट फैमिली की स्पेलिंग नहीं क्लियर हो रही है। तो अब देखिएगा सेकंड वाले का बैकग्राउंड कलर ब्लू है, यहाँ पर ऑलरेडी था, एंड इसको चेंज करते हैं ग्रीन में, ताकि आपकी आंखों को विश्वास हो जाए कि यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो तो ये सिंपल सा ग्रीन हो चुका है। तो हम लोग जब भी यूज़ करेंगे कैमल केस में यूज़ करेंगे 2 वर्ड वाला, एंड इसके बाद लास्ट हमारा आता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये लिया हुआ है, एंड यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल सीएसएस फॉलो होता है वैसे ही फॉलो होगा, वैसे ही सेम सारी चीज़ें करेंगे हम लोग यहाँ पर। एंड यहाँ पर सिंपल सा इंपोर्ट किया हुआ है मैंने, यही जो भी फाइल है, आप जिस भी नेम से बनाते हैं उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। एंड अगर मैं हेडिंग जो यहाँ पर मैंने बनाई है क्लास, इसको किसी एक में अप्लाई करता हूँ, तो सिंपल सा चलता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि इसे नए हेडिंग टैग में अप्लाई करूँगा। तो मैं ले लेता हूँ एक नया H1, एंड यहाँ पर भी एक नियम है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। यहाँ पर भी एक नियम है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि आप लोग जैसे नॉर्मल सीएसएस में क्लास यूज़ करते थे वो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, क्लास नेम। तो क्लास नेम, एंड यहाँ पर हमारा क्लास नेम क्या था वो देख लेते हैं। तो सिंपल सा हमारा क्लास नेम जो था वो था हेडिंग, तो वो अप्लाई कर देंगे हम लोग हेडिंग को। तो चलिए हेडिंग अप्लाई करते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि ये हमारा वर्क करता है कि नहीं। तो क्लास नेम, एंड यहाँ पर ये हमारा हेडिंग है, एंड यहाँ पर हम लोग आएंगे एंड यहाँ पर सिंपल हेडिंग को पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा हेडिंग हो गया है। ओके,
यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। ओके, हम लोग सिंपल सा क्लास नेम जैसे क्लास करते थे वैसे ही करेंगे, सिर्फ क्लास नेम यूज कर देंगे। एंड थर्ड में चलूंगा तो ये हमारा थर्ड वाला देखिए स्टाइलिंग लग चुका है। जो हमारा दोस्तों एक्सटर्नल सीएसएस है वो सिंपल सा सीएसएस की तरह ही फॉलो करता है। यहाँ पर सारी चीजें सीएसएस की तरह ही होती हैं। अगर मैं इसी हेडिंग में कंट्रोल सी करके हेडिंग को छोड़िए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं H2 को टारगेट कर लेते हैं जो कि हमारा एक्सटर्नल सीएसएस था, सॉरी इंटरनल सीएसएस था। तो H2 को अगर मैं फॉलो करता हूँ एंड H2 में मैं क्या कर देता हूँ फॉन्ट फैमिली जो कि यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर देता हूँ एंड लेट मी चेक कि हमारा अप्लाई हो गया होगा। तो ये सिंपल सा हमारा यहाँ पर अप्लाई हो गया है, बट आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा चेंज हुआ है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ फॉन्ट साइज भी यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट साइज मैं ले लेता हूँ 80 पिक्सल। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारा सिंपल सा सीएसएस अप्लाई हो रहा है। तो आप लोग सिंपल ऐसे भी टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप लोग यही यूज़ करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस एंड इनलाइन इंटरनल बहुत कम यूज़ करेंगे। फिर भी मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।